पकड़ो पकड़ो दुपट्टा दे दो। नीट हो या नेट हो, दोनों में ये गड़बड़ियाँ हुई। कभी पेपर लीक हो जाता है जब हम बताते हैं, जब इनकी ओर से बताया जाता है तो कहते हैं इंटीग्रिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। बताइए तो भैया किसकी इंटीग्रिटी? क्या ये एनटीए की इंटीग्रिटी है जो यहाँ लोग बैठे हैं, जो पेपर लीक हो जाते हैं? ये कोचिंग वालों का, ये बड़े बड़े अथॉरिटीज़ का एक नेक्सस है, गठजोड़ है, जिसके कारण हम छात्र भुगत रहे हैं, बार बार भुगत रहे हैं। कभी CUET यूजी का पेपर एक दिन पहले कैंसिल होता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, और कभी ये होता है कि हम पेपर देने जाते हैं, अच्छा पेपर देते हैं और 24 घंटे बाद बोल दिया जाता है आपका पेपर रद्द हो चुका है, अब 1 महीने बाद फिर आइएगा और इसी एनटीए के हाथों एक और पेपर दीजिएगा जिसमें कोई भरोसा नहीं है कि आपके साथ। ऐसे में एनटीए भंग करने की आप लोग मांग? जी, हम कह रहे हैं कि एनटीए को भंग किया जाए, एनटीए के सारे बड़े अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जांच के तहत एक कमेटी बनाई जाए जो देखे कि दूध का दूध पानी का पानी क्या हुआ है। अभी जो गोधरा से रिपोर्ट आई, जो बिहार से रिपोर्ट आई कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग कंपनियों के साथ नेक्सस है जिसमें ये सब काम हो रहा है, तो हम मांग उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को 15 से 20 बच्चों को एग्जाम के लिए कह दिया है। देखिए वो गलत ही है। आपको कैसे पता है कि सिर्फ 1530 ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट के साथ ही उनको दोबारा पेपर देना चाहिए? बाकी लोग भी हो सकते हैं जिनका हमें पता नहीं है। सबका पेपर दोबारा होना चाहिए और सबके साथ न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी थे जो 22 लाख की संख्या बताई है, ऐसे में जो जितने अभ्यर्थी थे जो 22 लाख की संख्या बता रही है, उन सबकी आप पेपर की मांग कर रहे हैं, 1% ये भंग करने की मांग कर रहे हैं। रीपेपर हो, और अगर रीपेपर होगा और दोबारा एनटीए कराएगा तो फायदा क्या है? हम कह रहे हैं कि रीपेपर हो और एक सुप्रीम कोर्ट की तहत जांच करके एक ढंग से सुचारू तरीके से पेपर कराया जाए, ना कि एनटीए के भ्रष्ट तरीकों से। सर क्या लग रहा है आप लोग को इंसाफ मिल सकता है? देखिए ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, चाहे नीट के छात्रों का प्रोटेस्ट हो, चाहे नेट के छात्रों का प्रोटेस्ट हो। हम लगातार यहाँ पे शिक्षा मंत्री के पास अपनी पीसफुल मांग उठाने आए हैं कि यहाँ पर जो एनटीए है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको रद्द किया जाए। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हम फेयर एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक फेयर एग्जाम हुआ क्यों नहीं? हमारा सवाल है। गारंटी बेचने वाले लोगों की सरकार में ये नेट का एग्जाम या नीट का एग्जाम बिना धांधली के क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी जवाबदेही यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान से जब लोग मांगने आए हैं तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? तो हम यहाँ पर उनसे जवाब मांगने आए हैं। क्या बोलेंगे जिस तरह से लेकर बार बार बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इन एग्जाम को लेकर, क्या बोलेंगे? सरकार को इसमें जिम्मेदारी लेते हुए पहले तो इस्तीफा देना चाहिए कि किस तरीके से आप बार बार ये देखने को मिल रहा है कि इससे पहले नीट का परीक्षा जो है हुआ, पेपर लीक हुआ, इस बार नेट का एग्जाम होने के बाद जो है रद्द कर दिया जा रहा है। तो दिखा रहा है सरकार की मानसिकता कि किस तरीके से जो है आप छात्रों के भविष्य, छात्रों के फ्यूचर के साथ खेल रही है सरकार। और एक लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। एनईटी को रद्द करना चाहिए। जो एनईटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो प्राइवेट एजेंसी है, जिसको रद्द करके सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकारी एजेंसी के थ्रू एग्जाम होना चाहिए। लेकिन सर इतना कुछ होने के बावजूद भी उनकी तरफ से कुछ कहने को नहीं कहा जा रहा। अभी कह रहे हैं कि हम फेयर एग्जाम ही कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकारें तो जो है इस तरीके की चीज़ें करती रहती हैं। उनको क्या है, चुनाव के समय पे सिर्फ दिखता है मुद्दे जो है, चुनाव खत्म उसके बाद उनको कोई इशू नहीं दिखता। छात्र कहाँ पे, छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उसमें अभी तक सरकारों ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। और एक तरफ से चुपचाप जो है सरकार की दिखा रही है कि किस तरीके से सरकार की मानसिकता प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट एजेंसीज को बचाने की तरफ उनका रवैया चल रहा है। तो सर अभी आप लोग की क्या
मुख्य मांग क्या है अभी? हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरीके की इस घटनाएं सामने आ रही है, इस पे तुरंत जो है सरकारी एजेंसी के द्वारा जो है CBI की जांच हो। दूसरी चीज़ की जो है NTA को रद्द करके सरकारी एजेंसी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और जिन छात्रों को परेशानी हुई है उन सभी छात्रों के साथ सरकार जो है आके माफ़ी मांगे और इस चीज़ की जिम्मेदारी ले। और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लगातार जो है इसी तरीके से सड़कों पे दिखेंगे और इस सरकार के खिलाफ में हम लगातार बोलते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। सर यहाँ भी देखा जा रहा है आप लोग को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, प्रशासन वगैरह आप लोग को प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को जो है बचाने के लिए तो पुलिस है। पुलिस आ जाती है जब भी इस तरीके की जन आंदोलन होते हैं, छात्र अपने अधिकारों के लिए जब आते हैं तो वहाँ पे तो पुलिस वाले आ जाते हैं। लेकिन जब करप्शन होता है, जहाँ पे सरकार और प्राइवेट एजेंसीज की मिली भगत जो है साठगांठ होती है, वहाँ पे कहाँ जाती है ये दिल्ली पुलिस? वहाँ पे कहाँ जाती है इनकी एजेंसीज? वहाँ पे क्यों नहीं ये लोग जाके वहाँ पे क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? सरकार तो कह रही है CBI जांच के आदेश देती है, जांचें होती रहती हैं और वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो, NTA भंग हो, सारे आला अधिकारी भंग हो और नए तरीके से हम सोचें कि क्यों बार बार हमारे साथ ऐसा होता है। क्योंकि इससे पहले नीट परीक्षा भी लीक हो गया, लगातार पेपर लीक। तब भी ये मना कर रहे थे कि ये लीक नहीं है, ये छोटा मोटा चीटिंग का मामला है। वो तो गोधरा से, वो तो बिहार से अलग अलग तरीके की रिपोर्ट आई जिनमें पता चला कि ये बड़ा बड़ा धांधली है, बड़ा बड़ा स्कैम है, ना केवल कोई छोटी मोटी चीटिंग का मामला है। आप लोग आगे भी ऐसी विरोध करते रहोगे जिस तरीके से? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक NTA भंग नहीं होगा, हम विरोध करेंगे। अब देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके सांस्कृतिक योगा के कार्यक्रम कर रहे हैं। लाखों भविष्य को आपने दांव पे लगा दिया, उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। आपने इतना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सामने आए और ये बात कहें कि मैं इस्तीफा देता हूँ। लाखों देख सकते हैं किस तरह से बच्चों का। सर क्या बोलेंगे? बेतहाशा मारपीट पुलिस कर रही है, बेतहाशा मारपीट पुलिस कर रही है। 2 बसों में ले जाकर लोगों को डिटेन कर लिया गया है। क्योंकि हम मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से मिलाओ, जो देश में शिक्षा का रिप्रेजेंटेटिव है उससे मिलवाओ। इस मांग से पुलिस क्यों इतनी बेबक हो रही है? पुलिस क्यों इतनी बेहाल हो रही है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया है सर, हाथी पैर से मार रही है। इतने लोगों का खून बह रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये कट है, गला दबाकर पुलिस मार रही है। शांति प्रदर्शन जो था वो अब उग्र हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान से मिलने की मांग करना और अपना मिनिस्टर जिसको कि देश ने वोट देकर बनाया है, क्या ये मांग करना नाजायज़ है? और मिनिस्टर का इस मांग से भाग जाना क्या वो जायज़ है? अब इसमें क्या उग्र है और क्या शांतिपूर्वक है, आप बताइए। क्या लाखों का भविष्य दांव पर लगा देकर चुप बैठ जाना वो उग्र नहीं है? वो टाइम लिया था, बातचीत हुई थी पहले कोई? मैम, लगातार मेमोरेंडम दिए गए, लगातार दिए गए। हमारे प्रोटेस्ट से अपना एक डेलीगेशन ले जाने देते धर्मेंद्र जी, यहाँ से बात जाने देते स्टूडेंट्स की, क्यों नहीं होने दिया? क्यों नहीं स्टूडेंट से मिलने आ सकते? क्यों डरते हैं? लगातार हम तो मेमोरेंडम दे ही रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम परसों आयशा ने आकर मेमोरेंडम दिया नीट को लेकर। कल रात को पता चल रहा है नेट में भी धांधली हो गई। ये हालत, ये जो गुस्सा स्टूडेंट्स देश भर में फेल कर रहे हैं, इसको प्रोटेस्ट का उग्र होना आप नहीं कह सकते। उग्रता, अन्याय और बर्बरता छात्रों के साथ हो रही। एक स्टूडेंट जो दिल्ली में आके मुखर्जी नगर में छोटा सा कमरा लेके रहता है, उसको बार बार पता चलता है कि जब वो नेट दे रहा है लीक हो जा रहा है, जब वो SSC दे रहा है लीक हो जा रहा है, जब वो CUET दे रहा है लीक हो जा रहा है, उसके ऊपर कुछ बीत रही। बहुत मुश्किल से स्टूडेंट्स यहाँ तक आते हैं पढ़ने, BA ख़त्म करते हैं, चलिए अब MA या तो हम कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन का कहीं कॉम्पिटिटिव देंगे, और ये मजाक हो रहा हूँ। वायलेंस वो है, अग्रेशन वो है। 2 मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और NTA पूरी तरह से निरस्त किया जाए।